प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ, मुझे एक दूसरा मौका दो। मुझे पता है कि हमने आपकी चेतावनी को नजरअंदाज किया, पर कृपया हमें बचा लो। वे ऐसे जी रहे थे जैसे समय कभी खत्म ही ना होगा। वे भागे, उन्होंने नृत्य किया, बिना सोचे कि जिंदगी जल्द ही अपनी ताकत दिखाएगी। आदमी के मन में अचानक एक विचार आया, चलो एक स्पीड बोट किराए पर लेते हैं, समुद्र में आजादी का एहसास करेंगे। महिला मुस्कुराई और उस पर भरोसा किया। वे मरीना पहुंचे। वहां एक सज्जन खड़े थे जिनकी नावें किराए पर उपलब्ध थीं। आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्या आप मुझे इनमें से एक नाव किराए पर देंगे? उस व्यक्ति ने चिंतित नजर से देखा और कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, ध्यान से सोचिए, आसमान बदल रहा है, तूफान आने वाला है। यह तूफान आपकी और आपकी पत्नी की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। आदमी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, आप नहीं समझते साहब, मेरे पिता ने मुझे समुद्र के बारे में सब सिखाया है। मौसम अच्छा है, चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। उसने सिर झुकाया और नाव उन्हें किराए पर दे दी। जैसे ही महिला स्पीड बोट में बैठी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने आदमी की ओर देखा और कहा, जैसे ही मैंने यहां कदम रखा, मेरी आत्मा में ठंडक दौड़ गई, जैसे कोई आवाज चिल्ला रही हो, मत जाओ। आदमी मुस्कुराया और विश्वास न करते हुए बोला, मुझ पर भरोसा करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। कुछ घंटे बीते। घमंडी आदमी ने महिला से कहा, देखा, मैंने कहा था, मुझे सब आता है। इतना कहते ही आसमान बदल गया। एक भयंकर बिजली नाव के पास गिरी। तेज हवाओं ने नाव को पूरी तरह झकझोर दिया। महिला घुटनों पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ, मुझे एक दूसरा मौका दो। मुझे पता है कि हमने आपकी चेतावनी को नजरअंदाज किया, पर कृपया हमें बचा लो। प्रार्थना के दौरान एक चमत्कार हुआ, तूफान थम गया। ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। यह देखकर आदमी अपनी पत्नी के पास आया। वह भी घुटनों पर बैठ गया और ईश्वर का धन्यवाद किया उस दूसरे मौके के लिए जो उसे मिला। कभी मत भूलो, हर चुनाव का एक परिणाम होता है, लेकिन सच्चा विश्वास वहां रास्ते खोल देता है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो, ईश्वर दूसरा मौका दे सकते हैं। और याद रखो, कभी भी नया आरंभ करने में देर नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपनी आत्मा को कमेंट में व्यक्त करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ईश्वर का प्रेम और देखभाल महसूस करने की जरूरत है। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी कहानियां मिलें जो विश्वास को नया करें और आशा लाएं।